चीख चिल्ला रही है कि नहीं नहीं, मैं अब तंग नहीं करूँगी, मैं अब खाना भी नहीं मांगूंगी, मैं रात को जल्दी सो जाऊँगी, मैं तुम लोगों को तंग भी नहीं करूँगी, बच्चों को भी नहीं डांटूंगी, तो मुझे यहाँ छोड़ के ना जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरा सादिया और इस वक्त आप मुझे सबाहत के रूप में देख रहे हैं। ये सबाहत का गेटअप है, ड्रामा सीरियल जो कि एक्सप्रेस पे आप देखते हैं रोज़ाना मंडे टू फ्राइडे 9 PM। सबाहत का कैरेक्टर जो है वो मैंने जितने भी अभी तक कैरेक्टर्स किए उसमें से मुश्किल तरीन किरदारों में से एक है। इसके शेड्स हैं कुछ। एक तो ये बहुत सीधी सादी खातून और फिर बच्चों का उसके साथ जो रवैया, बेटे की जिस तरह से उसके साथ एक क्लैश, मुआशरे का एक ऐसी औरत के साथ जो एक रवैया होता है जो अकेली है, जिसके सर पे शौहर का साया नहीं है, बेटी चाहने के बावजूद जिस तरह माँ को नहीं खिदमत कर पा रही। तो ये इसके बहुत सारे ऐसे अंदाज हैं जो कि हम सबको ना बहुत रिलेट करते हैं। इस वक्त हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये एक ओल्ड एज जिसे कहते हैं ओल्ड होम है। और आप यकीन करें कि जब हम यहाँ शूट के लिए आए, आपको लग रहा है, मैंने कई दफ़ा कमेंट्स में पढ़ा, रहे ये क्या कहानी है, आप नेगेटिविटी को शायद प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ये हकीकतें हैं, ये सच्चाइयाँ हैं इस माशरे की। जिस दिन हम इस जगह पे शूट करने के लिए आए और हम लोग ऑफलोड कर रहे थे, अपनी चीज़ें निकाल रहे थे, तो अपनी आँखों से देखा कि एक बेटा आया और एक फैमिली है जो कि गाड़ी में आती है और वो अपनी माँ को अपने हाथों से खींच के निकाला उन्होंने। और वो माँ जो है वो चीख चिल्ला रही है कि नहीं नहीं, मैं अब तंग नहीं करूँगी, मैं अब खाना भी नहीं मांगूंगी, मैं रात को जल्दी सो जाऊँगी, मैं तुम लोगों को तंग भी नहीं करूँगी, बच्चों को भी नहीं डांटूंगी, तो मुझे यहाँ छोड़ के ना जाओ। लेकिन उस माँ को यहाँ पे छोड़ कर गए और हम पूरे क्रू ने, हम सब ने ये जो है अपनी आँखों से देखा। और उसके बाद जो आप सीन्स देखेंगे उसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि आर्टिफिशियल टीयर हो, इसलिए आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हमें लग रहा था कि ये फर्जी कहानी नहीं है, हम जो कुछ यहाँ पर इस वक्त कर रहे हैं ये तो खुद आंखों देखा है, जिसको कि हम सिर्फ आप तक पहुँचा रहे हैं। और सिर्फ एक नहीं, फिर दूसरी एक इसी तरह से माँ आई और ये हमने नहीं अपनी आंखों से देख लिया कि ये हो रहा है। अगर हमारी आंखें बंद हैं, अगर हम एहसास नहीं कर रहे हैं, तो शायद फिर उसका कोई बदल नहीं है कि आंखें बंद करने और कहें कि बिल्ली नहीं आई है। बिल्ली आ चुकी है। हमारे मुआशरे के अंदर ये तमाम मसाइल जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। सबाहत और डोर जो है उन्हीं मुआशरती बुराइयों और उन्हीं मसाइल की अक्कासी कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, हमें पता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट्स कितने मुश्किल हैं, टफ़ हैं, लोकेशंस कितनी यानी इमोशनली चैलेंजिंग है। एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखते हैं जो उसी कहानी के कोई ना कोई किरदार हैं जो कि आप डोर की सूरत में स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसका एक जो तासुर, जो एक एहसास है, वो बड़ा गंभीर है, वो बड़ा मुश्किल है। और एवरीबडी इज़ स्ट्रगलिंग एंड चैलेंजिंग टू हैंडल दैट, स्पेशली मी, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो वैसे भी एक ऐसी औरत का किरदार ही है जो कि मुआशरती रवैयों का शिकार है और वो उसके साथ जो है बेबस है उनके सामने, और वो उन तमाम चीज़ों का सामना कर रही है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। एनीवे, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सीरियल एंड द हार्ड वर्क। बहुत सारी एफर्ट्स और बहुत सारी कोशिशें हैं कि हम इन सच्चाइयों को आप तक पहुँचाएं। रोमांस बड़ा आसान है, एक लड़का लड़की, बहुत सारा अच्छा गुडी गुडी, बहुत सारे गाने, फील गुड फीलिंग। बड़ा मुश्किल होता है, चैनल के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रोडक्शन हाउस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे नॉन ग्लैमरस जिसे कहना चाहिए टॉपिक्स के ऊपर और ऐसे रियल इश्यूज़ के ऊपर काम किया जाए कि जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये एहसास तो जागे कि कुछ अच्छा करना है, या अपने घरों को, अपने बुज़ुर्गों के लिए, या अपने जो घरों के अंदर बेटा और बेटी के दरमियान जो हमने तफरीक रखी है उसको कैसे बेहतर करना है, ताकि ये मसाइल पैदा ही ना हो जो कि डोर की सूरत में आपको दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड आई होप यू विल कीप वॉचिंग एंड कीप गिविंग अस योर फीडबैक। थैंक यू अगेन।